हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग 11 नवंबर को होने वाला 11 नवंबर को जो आप लोग को वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी का। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, साथ में अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है। ठीक है, ये विषय हिंदी रहेगा और क्लास 9वीं। ठीक है, देखिए 11 नंबर का जो वीकली टेस्ट है उसका सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। यहाँ हिंदी व्याकरण से आप लोगों का परिवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, संवाद लेखन और वाक्य रचना पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग का इस पूरा चैप्टर से मिलता जुलता और लाइव टेस्ट आप लोग को 6 बजे रखा गया है, उसको आप लोग करना है आप लोग को यूट्यूब पे। ठीक है, अब देखिए हिंदी में आपका चैप्टर 5 चपला देवी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 भी अपलोड हुआ था जिसमें आप लोग का हिंदी व्याकरण के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो अगर आप उसको नहीं देखे तो जाकर उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर वाला भी, इसका भी एमसीक्यू और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 चपला देवी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? यह पंक्ति किस पाठ का है? यह पंक्ति जो है किस पाठ का है? सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, या मेरे बचपन के दिन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आप लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब का वर्णन चपला देवी लिखित पाठ में हुआ है? किस ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुन पंत नाना साहब का वर्णन चपला देवी लिखित पाठ में हुआ है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1856 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1858 ईस्वी या 1859 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी 1857 ईस्वी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब का कहाँ का राजमहल लूट लिया गया? नाना साहब का कहाँ का राजमहल लूट लिया गया? बिठूर का, कानपुर का, झांसी का या ग्वालियर का? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बिठूर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? नाना साहब का पुत्री का क्या नाम था? अगर इस पाठ का शीर्षक आप पढ़े हैं तो आप लोग को पता होगा। नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? देवी रामा, देवी उमा, देवी मैना या देवी ईरा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देवी मैना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया? नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया? रस्म, भस्म या चश्म या मुक्त? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी भस्म। ठीक है ना, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया था? भस्म कर दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, देवी मैना किसकी पुत्री थी? देवी मैना किसकी पुत्री थी? गोविंद पंत नाना साहब की, मोर पंत नाना साहब की या धुंधु पंत नाना साहब की या बल्लभ पंत? यहाँ पर ही बताइएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ही आपका ऑप्शन सी धुंधु पंत नाना साहब की, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, सर टॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे? सर टॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे? 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आप लोग को इसका आंसर नहीं पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए। अगर आप लोग 2 घंटे के अंदर आप लोग वीडियो देखकर आंसर नहीं करते तो इसका आंसर हम आप लोग को कमेंट में हम खुद करके पिन आउट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार कमेंट्स बॉक्स को चेक कर लीजिएगा या आप लोग वेबसाइट पर जाकर इसका आंसर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका ईमानदारी से आप लोग सबसे पहले आंसर दीजिए। जो बच्चे सबसे पहले इसका आंसर देंगे उनका आंसर पिन आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई? किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई? तो सर
टॉमस हे ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया पाठ में किस ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम संबंधित कथा है? तो किस ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम संबंधित कथा है? 1826, 1877 या 1845 या 1857? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी 1857 ईस्वी का कथा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, नाना साहब का नाम क्या था? नाना साहब का नाम क्या था? मैना, तात्या टोपे, धुंधु पंत या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी धुंधु पंत। ठीक है, 10 का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से आप लोग को याद करते चलना है। ठीक है, अगर एक बार में याद ना आते तो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो इसको कॉपी पे आप नोट करते चलिए, एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो वेबसाइट पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। विद्रोही नेता नाना साहब ने कहाँ विद्रोह किया था? विद्रोही नेता नाना साहब ने कहाँ विद्रोह किया था? ऑप्शन ए कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में या बिठूर में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो कानपुर में। कहाँ पर विद्रोह किया था? कानपुर में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब के महल को ध्वस्त करने की आज्ञा किसने दी थी? नाना साहब के महल को ध्वस्त करने की आज्ञा किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने दी थी या सेनापति ने दी थी या भारतीय देशद्रोहियों ने या सर हे ने? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, नाना कौन थे? नाना कौन थे? बिठूर के शासक थे, बिठूर के सेना नायक थे, बिठूर के प्रधानमंत्री थे या बिठूर के महामंत्री थे? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बिठूर के शासक थे। ठीक है, नाना कौन थे? बिठूर के शासक थे। 13 नंबर का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, देवी मैना कहाँ रहती थी? देवी मैना कहाँ रहती थी? कानपुर में, बिठूर में, दिल्ली में या झांसी में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? देवी मैना कहाँ रहती थी? देखिए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिठूर में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज देवी मैना पर क्यों कुपित थे? अंग्रेज देवी मैना पर क्यों कुपित थे? क्योंकि वो एक विद्रोही थी, वो नाना साहब की पुत्री थी, वो भारतीय थी या वो राजकुमारी थी? क्यों कुपित थे? वो नाना साहब की पुत्री थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, बालिका ने सेनापति से क्या प्रार्थना की थी? बालिका ने सेनापति से क्या प्रार्थना की थी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? महल को संवारने की, महल को ध्वस्त होने से रोकने की, स्वयं के प्राणों की रक्षा की या पिता के प्राणों की रक्षा की? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? महल को ध्वस्त होने से रोकने की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, सेनापति की पुत्री मेरी किसकी सहेली थी? सेनापति की पुत्री मेरी किसकी सहेली थी? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जनरल आउटरम की पुत्री की, लॉर्ड कैनिंग की पुत्री की या सर टॉमस हे की पुत्री की या नाना की पुत्री की? तो कौन सा? नाना साहब की पुत्री की। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? नाना की पुत्री की। ठीक है, सेनापति का जो पुत्री मेरी थी वो किसकी सहेली थी? नाना साहब की पुत्री, मतलब मैना की सहेली थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, किसकी आज्ञा के बिना नाना साहब के महल पर दया दिखाना असंभव था? किसके आज्ञा के बिना नाना साहब के महल पर दया दिखाना असंभव था? पहला है ऑप्शन सेनापति के, विद्रोहियों के, गवर्नर जनरल के या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी गवर्नर जनरल के आज्ञा के बिना नाना साहब के महल पर दया दिखाना असंभव था। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसे देखकर अंग्रेज सेनापति को आश्चर्य हुआ? किसे देखकर अंग्रेज सेनापति को आश्चर्य हुआ? महल को, नाना साहब को, अपने सैनिकों को या बरामदे में खड़ी सुंदर बालिका को? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बरामदे में खड़ी सुंदर बालिका को देखकर सेनापति को आश्चर्य हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल कहाँ गया? कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल कहाँ गया? सैनिक दल कहाँ गया? तो बिठूर गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग MCQ क्वेश्चन देख लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग को याद भी कर लेना है। ठीक है,
नोट करके याद कर लेना है। बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? तो देखिएगा उत्तर क्या हो जाएगा, बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा के लिए निम्न तर्क दिए। जैसे अंग्रेजों के दोषी नाना है, महल का इसमें क्या दोष है? यह स्थान में मैना को बहुत प्रिय है, इसको आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे ऐसा? तो देखिए मैना जो थी जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि मैना उसी मकान में पली बड़ी थी, इसी में उसका बचपन बीता, पर वह महल अंग्रेजों का नरसंहार करने वाले नाना का था, इस कारण अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसको फटाफट आप लोग को नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न अगला प्रश्न देखिएगा, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के कारण क्या कारण थे? सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? तो देखिएगा उत्तर क्या हो जाएगा, सर टॉमस हे के मन में एक छोटी सी बालिका के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो गया क्योंकि वह तो एक छोटी ईमानदार और प्यारी बालिका थी। सर टॉमस हे स्वभाव से दयालु थे क्योंकि वे स्वयं एक पुत्री के पिता थे। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको फटाफट से आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, और इसका पीडीएफ में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे ज्वाइन हैं वहाँ पर मैं सेंड कर दूंगा, वो लोग आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, और जो लोग नहीं ज्वाइन हैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भर कर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण ना होने दी? तो देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नाना साहब अंग्रेज सरकार के दोषी थे और उनके किसी भी साथी या रिश्तेदार को छोड़ना भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। अंग्रेजों को भविष्य के इस खतरे से भय था। ठीक है, ये कारण था जिस कारण से वो इच्छा को पूरा होने नहीं दिए। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको भी आप लोग को नोट कर लेना है। बहुत इजी और बहुत छोटा आंसर है, आप लोग को नोट करते चलना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, बालिका मैना के चरित्र को कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? देखिए, तो मैना एक चतुर बालिका थी, उसके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं था, उसमें आत्म बलिदान की भावना प्रबल थी और हम ये सारी विशेषताएं अपनाना चाहेंगे क्योंकि इन गुणों से युक्त मनुष्य कभी सफल नहीं होंगे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग को फटाफट से नोट कर लेना है। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। चलिए आप लोग को सीक्रेट कुछ बता देते हैं। आप लोग इसमें जो भी MCQ क्वेश्चन देखे हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग को जाकर वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, तो वेबसाइट पर जाकर आप लोग नोट कर सकते हो। साथ में इसका ये भी आप लोग जाकर वहाँ से नोट कर सकते हैं। सब जो भी सब्जेक्टिव है वहाँ भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा तो जो भी आप लोग को छोटी बड़ी अपडेट है उससे जल्दी से जल्दी आप लोग अपडेट रहिएगा। और साथ में आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और शाम को 6 बजे से 6 बजे आप लोग को लाइव क्लास होता है जिसमें आप लोग को वीकली टेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो लाइव क्लास आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।